सर, ये जो गरीब चौपाल आप लोग लगा रहे हैं और गरीब चौपाल के माध्यम से जो ये भ्रमण कर रहे हैं, इसका असली वजह क्या है, संदेश क्या है? देखिए, वजह साफ है कि जो गरीब की समस्याएं होती है, गरीब आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, वो आपके पास पटना नहीं आ सकते हैं। तो हम पटना में इनको ना बुला करके ज़िले में ही बुलाते हैं और हम मेरे प्रदेश अध्यक्ष चाहे प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सब उनके पास जाके उनसे आवेदन लेते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उस समस्याओं का निदान करने के लिए हमारा एक प्रयास है और उसी का चौपाल हमने नाम दिया है कि हम एक साथ गरीबों के साथ एक शाम कार्यकर्ताओं के साथ एक दिन रहेंगे, उनसे बात करेंगे, उनके अंदर जो झिझक होती है वो दूर करेंगे और कहेंगे कि ये पार्टी आपकी है, आप भी एक वोट देते हैं, वो भी एक वोट देते हैं, आपका भी उतना ही अधिकार है। विकास के जो योजनाएं आपके लिए आती है, कैसे उसको हासिल करें। तो एक तरह से सजगता का कार्यक्रम है, सतर्कता का कार्यक्रम है, जागरूकता का कार्यक्रम है और इस माध्यम से हमारी पार्टी का भी दायरा बढ़ता है, हमारा भी संगठन मजबूत होता है, हमारे नए नए सदस्य बनते हैं। तो एक प्रयास है, कलेक्टिव प्रयास कि अपनी पार्टी के साथ साथ इनका भी विकास हो और सरकार जिन मुद्दों को लेकर चली है, पूरी सरकार का मुद्दों को हम लोग रख करके इनकी समस्याओं का समाधान करें। सर, गरीब चौपाल का आइडिया कहाँ से आया था और शुरुआत कहाँ से किए थे? देखिए, 2-3 महीने पहले हम लोग जब बैठे थे, हम लोग पहले भी इस तरह के कार्यक्रम करते थे, लेकिन हमने देखा कि पटना में बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष आते थे जिनके पास खाने को भी नहीं है और जाने के पैसे भी नहीं है और हम पटना में नहीं रहते थे। 2 दिन से लोग ऐसे ही इंतज़ार करते थे। तब हम लोगों ने आपस में बैठ के मंत्रणा किया कि ये लोग इतनी परेशानी में आते हैं, पैसे भी नहीं है, हमको उनको भाड़ा भी देना पड़ता है, क्यों न एक ऐसा कार्यक्रम किया जाए जो जिले में ही जा कर के इनके बीच में बैठ के इनकी समस्याओं को सुने और कुछ समस्या वहीं त्वरित वहाँ पर पदाधिकारी से बात करके समाधान करने की कोशिश करें। उसके बाद पटना में भी हमने एक टीम बना दी है, एक सेल बना दिया है जो कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं इनके साथ। चिट्ठी हमारे जो इनके आवेदन आते हैं उनको हम लोग संबंधित पदाधिकारी को भेजते हैं। तो एक आइडिया उससे ही आया जब इनको हम लोग पटना में देखें कि हमारे आवास के आसपास भीड़ आ रही है और बहुत बार लोग तो ऐसे भी आते थे कि भीड़ में आते थे, उनको पता ही नहीं होता था क्या काम है उनको ज़मीन संबंधी समस्या है, उनको पता नहीं किन से उनको बात करना है, सीओ से बात करना है, डीसीएलआर से बात करना, मैंने उनको कुछ पता नहीं था। तो हमें लगा कि आज भी बहुत काम बाकी है और हमको उनको जागरूक भी करना है। इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से हम उनको जागरूक भी करते हैं और अपने जितने भी जिला के अध्यक्ष हैं, चाहे प्रखंड अध्यक्ष हो, पंचायत अध्यक्ष, हम उनको भी कहते हैं कि आप अगर इस राजनीति में आए तो एक समाज सेवा, इन गरीबों की सेवा कीजिए। ये उनके पास जा करके उनको विश्वास दिलाने का काम करते हैं। तो हम कुछ सफल हो रहे हैं, लेकिन अभी ये सफलता बहुत दूर है और हम कोशिश करेंगे और लगातार कोशिश करेंगे कि हम इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जागरूक करें, मंच दें, उनको बोलने का मौका दें, राजनीति में उनकी भागीदारी बढ़े। इसके लिए हम संगठन का विस्तार भी करेंगे। हम समझते हैं कि बढ़िया चल रहा है और आने वाला समय में इसका जब व्यापक विस्तार होगा और लोग जानेंगे तो और भी देखिएगा ज़्यादा भीड़ नजर आएगी। सर, ये मतलब बिहार के सभी जिले में होगा? जी, हम करीब 4-5 जिलों में कर चुके हैं और हर जिले में हम जाएंगे। उसके बाद फिर हम दूसरे फॉर्मेट में भी आएंगे, फिर लोगों के पास आएंगे, हम प्रखंड में भी जाएंगे, गांव में भी जाने का हमारा यात्रा है। ये कोई एक कार्यक्रम ऐसा नहीं है कि हम एक कार्यक्रम करके ख़त्म कर दिए, लगातार निरंतर चलेगा, 5 साल 10 साल तक चलेगा, क्योंकि समस्या ऐसा नहीं है कि हम एक जिला में आज आ गए और गोपालगंज की समस्या खत्म हो गई, ऐसा संभव ही नहीं है। तो हम आज आए हैं, अगले फॉर्मेट में हम प्रखंड में जाएंगे, फिर पंचायत में जाएंगे और लगातार जब जाएंगे और लोगों को उत्साहित करेंगे, जागरूक करेंगे, प्रेरित करेंगे, तो निश्चित तौर पर जागरूक होंगे, समस्या अपनी समस्याओं का वो हमारे सामने बताएंगे और समस्या का समाधान होगा। तो एक कलेक्टिव प्रयास है हमारी पार्टी का और हम समझते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी सहयोग शिविर लगा करके इसी तरह के समस्याओं का समाधान हो रहा है। तो उस सहयोग शिविर में भी इन समस्याओं को हम लिंक करेंगे ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में भी इनका कुछ कल्याण हो। तो हम जितना कर सकते हैं इनके लिए हमारे लिए कम होगा, क्योंकि हमारी पार्टी गरीब और अमीर में विश्वास रखती है और गरीबों की पार्टी है और हमारी गरीब की विचारधारा, इसलिए हम लोग ये काम कर रहे हैं।
सर, आपके पिता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह अभी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं। क्या आपको संदेश देते हैं और आपको क्या सिखाते हैं कि बिहार के लिए आपको क्या करना है? निश्चित तौर पर जीतन राम मांझी जी एक गरीब के बेटा हैं, एक बंधुआ मजदूर के बेटा हैं। वहाँ से आकर के संघर्ष करके बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं और आज माननीय मंत्री भी हैं। एक लंबा संघर्ष है उनका, वो संघर्ष की बात बताते हैं कि गरीबों से कैसे पेश आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने गरीबी को झेला है, बहुत नज़दीक से देखा, हम नहीं देखे हैं। तो उनकी बातों में पूरी गहनता रहती है, गुणता रहती है और एक सफलता का राज भी छिपा हुआ है। तो हम समझते हैं उन्हीं की प्रेरणा है, इसके कारण हम लोग इस तरह काम कर रहे हैं। अच्छा सर, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आखिरी सवाल करेंगे आपसे, ठीक है? आपके पिताजी के कई बयानों से मतलब ये साबित हुआ है कि आपके पिता चाहते हैं कि आप मुख्यमंत्री बने, ठीक है? ऐसे में आपकी पार्टी जो है बड़ी ही कम सीटों पे चुनाव लड़ती है। क्या भविष्य में मतलब बिहार के सभी सीटों पे चुनाव लड़ सकती है या फिर ऐसा कोई संयोग बन रहा है? देखिए, इसका मालिक जनता है। जनता जिसको चाहेगी, जिसको अपने दिलों में प्यार रखेगी, वही सब काम करेंगे और हम लोग जनता पर ही छोड़ते हैं, अपना काम करते हैं और हम जितना मेहनत करेंगे हम समझते हैं उतना हमको हिस्सेदारी मिलेगी। हमने शुरू कर दी है गांव-गांव गरीबों के पास जाने का और ये सब काम आने वाला समय में सोचा जाएगा क्या होगा नहीं होगा। अभी हम गरीब की सेवा कर रहे हैं और एनडीए में रह के कर रहे हैं। एनडीए में क्योंकि गरीब की विचारधारा है और सब एनडीए के जितने भी घटक दल हैं सब गरीबों की सेवा करना चाहते हैं। तो हम लोग काम कर रहे हैं और इस पर हम लोग नहीं सोचते। आने वाला समय है, समय बहुत बलवान होता है, क्या मिलेगा, किसे कैसे मिलेगा, अपनी कोशिश करते रहना चाहिए। हम पार्टी सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ एक जिम्मेदारी बहुत बड़ी है बिहार सरकार में, लघु जल संसाधन मंत्री हैं आप। अपने मंत्रालय के तहत बिहार में किस तरीके से लोगों की मदद करेंगे और बिहार को किस ऊंचाइयों तक ले जाएंगे? निश्चित तौर पर देखिए, एक अहम विभाग है। अहम इसलिए है कि ये विभाग सिंचाई का साधन मुहैया कराता है और सिंचाई किसानों के खेतों में जाता है, हरियाली आती है, खुशहाली आती है। तो 70-72% लोगों को हम लोग डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ विभिन्न योजनाएं हैं, कैसे अंडरग्राउंड वाटर को हम बढ़ाएं, फिर उसको कैसे निकाल के लोगों के सिंचाई का साधन मुहैया कराएं। तो हम लोग का पूरा प्रयास है सर्वे करा के, एक जगह का सर्वे करा के कहाँ पर तालाब की ज़रूरत है, कहाँ पर हर पैन से पानी को पहुँचाने की ज़रूरत है। तो ये विस्तृत कार्यक्रम है हमारा। हम ट्यूबवेल के माध्यम से काम करते हैं, मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना है हमारे पास। तो हम किसानों के लिए, गरीबों के लिए योजनाएं बना रहे हैं, सर्वे भी कर रहे हैं और सर्वे जब कंप्लीट होगा तो हम समझते हैं कि एक विस्तृत कार्य योजना हमारे पास होगी। पूरे बिहार की एक रोड मैप बनाएंगे और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ये सपना है कि हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुँचे। जो 7 निश्चय पार्ट जीरी है उसमें भी हमारा संकल्प है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक खेत तक कैसे पानी पहुंचाएं, इसकी कार्य योजना हम लोग बना रहे हैं। और हम समझते हैं कि हम लोग अभी तक 70-80% सक्सेस हुए हैं और 20% और सक्सेस होकर आने वाला 30 में जब हम चुनाव में रहेंगे तो हम समझेंगे कि पूरे बिहार में हर खेत तक सिंचाई का पानी हमारा विभाग पहुँचा चुका होगा। हमारे साथ माननीय जल संसाधन मंत्री सह हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि डॉक्टर संतोष सुमन जी थे, जिनसे हमने तमाम मुद्दों पर चर्चा किया। कोई सवाल छूट गया हो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, अगली बार मिलेंगे तो सारे सवालों का जवाब देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।